आइसोलेशन को देख के अब इंडिया में जंगें शुरू हो चुकी है, मतलब लफ्जी गोलाबारी स्टार्ट हो चुकी है। ये कैसे इंडियन मीडिया ये रो रहे, पहले आप ये वीडियो देखो। दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया है। दावा तो ये भी किया गया कि रूस ने भर भर के पाकिस्तान को Mi-35 दिए। अब सच क्या है, क्या खुलासा हुआ है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्या दावे किए गए ऑपरेशन सिंदूर में कि पाकिस्तान का एक झूठ पकड़ा गया। सैटेलाइट झूठ पकड़ने वाला कौन है भाई? टाइम ऑफ इंडिया झूठ पकड़ने वाला, जो लाहौर फतह कर चुका था, कराची भी फतह कर चुका था, लाहौर में पोर्ट भी उड़ा चुका था, उसने इतना बड़ा सच निकाला है। इमेजेस ने बताया है कि भाई पाकिस्तान ने जो दावा किया था कि हमने भारतीय एयरबेसेस, जिसका एक नाम मैं आपको बता दूं, इंडियाज आदमपुर एयरबेस, हमने तबाह कर दिया है। आज उसका जब फैक्ट चेक होता है तो पता चल जाता है, सैटेलाइट इमेजेस आ जाती हैं कि पाकिस्तान का ये झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये हिंदू समझते हैं कि तबाह करने का मतलब ये होता है रनवे पूरा टूटा हुआ दिखाओगे तब ये मानेंगे। अबे रनवे नहीं होता, वहां पे जो ये इक्विपमेंट इंस्टॉल हुए वो थे उनको तोड़ने से ही होता। रनवे तो एक रोड है, आज मैं मिसाइल मारूं कल जाके फिर बना ले, तो रनवे भाई। तो ये बेसिकली ये इनकी एक सोच है कि ये हिंदुओं की, इंडिया के गाय के मूत पीने वालों की। पाकिस्तान ने वो जो पोस्ट था उसको प्रीडेटेड था, वो मिस इंटरप्रेट किया और डिजिटली उसको ऑल्टर किया, यानी ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं दैट पाकिस्तान हिट आदमपुर भुज एयर बेसिस, ये सवाल पूछे गए और पाकिस्तान अभी भी यही प्रोपेगेंडा चला रहा है कि भाई हमने भारत के आदमपुर बेस को, भुज एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने पूरी सच्चाई सामने ला दी है। फिर एक ये दावा किया गया कि भाई रशिया और पाकिस्तान ने एक डील कर ली है। रशिया तो भारत का दोस्त है, हम लोग अब ये शेख तला 98 लिखा हुआ आ रहा है, सही है, ये कोई लड़का होगा, इसने भी कॉपी पेस्ट मारा। अब ये ना पाकिस्तान का जर्नलिस्ट और हो सकता है ये 9th-10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, शेख तला, जो ये भाई साहब का ट्वीट दिखा रही है। तो ये इनकी मतलब आप नोट करो, ये इनका एक लेवल है, ये इनकी जर्नलिज्म है, सर्च करने का, फैक्ट चेकिंग चेक करो। बच्चों के ट्वीट दिखा के तो फैक्ट चेक कर रहे हैं यहाँ पे। उनका S-400 इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी डिफेंस सिस्टम जो है वो हमने रूस से ही लिया हुआ है। तो इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से इन दोनों का पूरा डील हो गई है और रशिया ने भर भरकर Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दे दिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दावा किया और हमने इतना, और देखिए इसका फैक्ट चेक भी हो गया। नो, रशिया हैजंट साइंड अ डील फॉर Mi-35 हेलीकॉप्टर्स विद पाकिस्तान। फैक्ट चेक करा है रुजुता थेटे, फिर हिंदू, फिर इंडियन अखबार। रिसेंटली ये जो डील हुई थी वो 2018 में हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली नहीं हुई है। तो इसका भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा फैक्ट चेक हो गया। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई खबर आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है। खबर तो ये आ रही है कि ड्रैगन स्कॉर्पियन नेक्सस, हाउ चाइना इज यूजिंग पाकिस्तान टू सप्रेस इंडिया। आपको भी पता है कि चाइना का प्रोपेगेंडा चल रहा है, चाइना यहाँ पर आका है। चाइना कैसे पाकिस्तान, आका तुम्हारा होगा, भगवान भी तुम्हारा होगा, हमारे लिए कंट्री है, हमारे जब अगेंस्ट जाएगा तो इंशाल्लाह हम कोई तुम्हारी तरह बगैरत नहीं है, बहन बेटियां पेश करने वाले लोग नहीं है। तुम्हारे तो खैर पूरे धर्म के अंदर ये मामला चलते रहे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इस्तेमाल करके भारत को सप्रेस करना चाहता है और पूरे एशिया का बिग बॉस बनना चाहता है। और ये पूरी चाइना की चाल है भाई। चाइना ने तो क्या, आपको पता है ना चाइना क्या कर रहा है भाई? चाइना की तरफ से तो J-35 भी दिए गए ना पाकिस्तान को, और उधर पाकिस्तान के अखबारों में ये खबर छप रही है कि पाकिस्तान ने जब से J-35 और 5th जनरेशन वाले स्टेल्थ जेट्स खरीदे हैं तब से चाइनीज डिफेंस स्टॉक बढ़ गया है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कैसे J-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और ये चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। अभी तक ये 5th जनरेशन भारत के पास भी नहीं है। भारत को अभी 10 साल लगेंगे 5th जनरेशन का बनाने में, लेकिन पाकिस्तान के पास अब ऑलरेडी ये आ चुका है और चाइना ने लिटरली 50% डिस्काउंट पे दिया है। अब लोग तो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, unpaid jets, unfinished planes, China's 50% discounted fighter plane sailed to Pakistan. Citizens ask who is benefiting. ये इतनी फेक न्यूज़ है, मैं आपको सिर्फ चाइना की शॉर्ट हिस्ट्री बता देता हूँ। चाइना बेसिकली एक कंट्रोल कंट्री है, जैसे हम ये यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ये अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, तो आपको पता है वहाँ यूट्यूब भी नहीं है, मतलब वो उसका एक्सेस नहीं कर सकते और वो हर चीज़ गवर्नमेंट के अंडर आती है। कोई प्रोटेस्ट, कोई सवाल, कौन करेगा सवाल? वहां पे इतना फालतू टाइम इन गाय के मुंह पीने वालों की तरह थोड़ी लोगों के पास।
ये कल से इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि चाइना में एहतजाज हो रहा है, 50% ऑफ क्यों दिया पाकिस्तान को। अबे वो फ्री भी दे रहे हो सकता है फ्री दे रहे हो, ऑन पेपर सिर्फ लिखो 50% पे हम दे रहे, तुम्हें इससे क्या है? तुम्हारा तो भगवान रशिया से लो ना एक फ्री का मिसाइल। अब चाइना की जनता ही अपनी सरकार से ये सवाल कर रही है कि भाई जब पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री कि इतना कर्जा है, ये लोग कभी पैसा नहीं देते हैं, जो हमने कर्जा दिया है वो नहीं, तो जब पाकिस्तान की हिस्ट्री पता है तो हम लोग उनको 50% ऑफर क्यों दे रहे हैं, और वो भी हमारे 5th जनरेशन के हाईएस्ट जो फाइटर जेट्स है उसमें हम 50%। तो वहां के लोग तो अभी गुस्सा कर रहे हैं और अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इन सब से फायदा किसको हो रहा है, आप बताइए। तो देखिए ये सब कुछ अभी चाइना और पाकिस्तान में चल रहा है। और अगर मैं पाकिस्तान की आपको खबर बता देती हूँ, इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25, पाकिस्तान जीडीपी ग्रोज बाय 2.7%। पाकिस्तान ने अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है और उनकी जो इकोनॉमी है वो 2.7% हो गई और 4.6% इनकी इन्फ्लेशन है। तो ये जितने भी पाकिस्तान को इस वक्त लोन मिल रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक दे रहा हो, चाहे वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे रहा हो, चाहे वो आपका ADB दे रहा हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीनों जने इसी आधार पे दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में बहुत स्कोप है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान कहाँ अपना पैसा लगाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री में। एक और खबर देख लीजिए भाई, पाकिस्तान में जो गधों की प्राइजेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वी आर टॉकिंग अबाउट रियल डोंकीज, ओके। तो वहां पे गधों की प्राइस इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि चाइना को ये गधे चाहिए। अच्छा भाई क्यों चाहिए? चाइना को जो गधों की वो स्किन है, डोंकीज की जो स्किन है, उसमें से एजियाओ अच्छा फिर इंडियन अखबार है भाई, तो आप नोट कर सकते हो कि नहीं सॉरी कराची का है, तो सही है ये खबर, तो खैर सही है क्योंकि वो दवाई बनती है गधे की स्किन से निकालना है। अभी एजियाओ क्या होता है? एजियाओ एक तरीका जेलेटिन है जो कि चाइनीज मेडिसिन जो होती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें इस्तेमाल होता है। और इसको आप कैसे बनाते हो? तो भाई अगर आप डोंकी की स्किन लोगे तो उसको जब आप स्ट्यू करोगे, उसको कंसंट्रेट करोगे, उसके बाद वो इसको सब पता है भाई। ये मेडिकल इसने मेरे ख्याल में पढ़ी थी, बाद में जर्नलिज्म पढ़ने आई थी, इसको सब पता है। जेलेटिन निकलेगा और चाइना को उस जेलेटिन की जरूरत है, तो लिटरली 2-3 लाख में तीन लाख में एक राम बेच रहे हैं। 2-3 लाख में पाकिस्तान से गधे चाइना जा रहे हैं, एक राम। तो आप सोचिए कि जिनके पास पाकिस्तान में गधे हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा उनको संभाल के रख रहा है क्योंकि उनको मालामाल हो रहे हैं उससे। तो ये सब कुछ अभी चाइना पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा भारत में क्या हो रहा है कि भारत में ऑपोजिशन भारतीय सरकार पर यानी मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। ये देखिए कांग्रेस के पवन खेड़ा हैं, वो ये लिख रहे हैं और ये पूरी ओवरऑल विदेश नीति के चलते प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि भाई सऊदी अरेबिया ने 14 कंट्रीज के वीजा सस्पेंड किए, उसमें से एक इंडिया भी है। तो पवन खेड़ा ये लिखते हैं कि 14 कंट्रियों में से जो एक इंडिया भी, उसके भी वीजा सस्पेंड किया है, तो ये तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक कोलैप्स है। ये तो मतलब हमारी एक तरीके से, अगर क्योंकि पवन खेड़ा है तो वो ऑब्वियसली मोदी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि मोदी की चेयरमैनशिप के अंदर ये तो अच्छा नहीं हो रहा है देश के साथ। चाइना ने कैसे ब्लॉक कर दिया, चाइना ब्लॉक नेमिंग दी अटैकर्स एट द यूएन में चाइना ने नाम नहीं बताया अटैकर्स के। पाकिस्तान ने चाइना की बैकिंग जीत ली। रशिया, ईरान, तुर्की, मलेशिया भी ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो पहलगाम अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, फेयर प्रॉब होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो पवन खेड़ा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार फेल हो गई है भारत की। इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग इज क्रम्बलिंग। कैसे भाई? पहला पॉइंट तो उन्होंने ये उठा दिया कि G7 ने कैसे कनाडा खालिस्तान के फॉलआउट पर भारत को साइड में रखा, हालांकि बाद में सारी चीजें हुई, आप भी जान रहे हैं कि गए, सब कुछ हुआ। मालदीव्स टर्न्स हॉस्टाइल विद इंडिया आउट एंड अप्रो चाइना पॉलिटिक्स। मालदीव्स चाइना की तरफ चला गया। श्रीलंका मालदीव्स लीज स्ट्रेटेजिक एसेट्स टू बीजिंग, यानी श्रीलंका और मालदीव्स ने दोनों ने अपना सपोर्ट बीजिंग को दे दिया, यानी चाइना को दे दिया। नेपाल ने अपना जो मैप, नहीं ये जो 3rd पॉइंट लिखा हुआ है अपना, इसमें ये श्रीलंका मालदीव लीज स्ट्रेटेजिक एसेट्स टू बीजिंग, तो बड़े ही तुम तो बोल रहे थे कि हमने मालदीव को पांव पे लिया है, इसको पांव पे लिया है, तुर्की को लिया है, चाइना को लिया है, और हकीकत में ये है जो तुम सच बता रहे हो। तो ये आप नोट करा करो कि इनका मीडिया किस लेवल का झूठा है।
अब ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो मालदीव ने इनके साथ करा। और वैसे आम दिनों में इनके जो वो गाय के मूत पीने वाले गोदी यूट्यूबर जो है वो भी आपको यही बता रहे होंगे मालदीव हमारे सामने आ गया, हमारे सामने झुक गया, फला हो गया, ढिमकाना हो गया। तो ये आप नोट कर सकते हो, इनका झूठ पूरा एक इकोसिस्टम है हिंदुओं का। इनका जैसे भगवान इनके झूठे फर्जी थे, इनकी न्यूज भी इसी तरह झूठी फर्जी होती है। वो वापस से बना लिया और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भारतीय नक्शे का अपनी तरफ कर लिया, यानी भारत की जमीन नक्शे में अपनी तरफ दिखा दी कि नेपाल का हिस्सा है। तो हमारे जितने भी, चाहे बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अब तो नेपाल भी ले लीजिए, चारों भारत के पीछे पड़ गए हैं, ये इनका कहना है। और लिटरली अपने मन से इनको कोई खौफ नहीं रहा भारत का। ओआईसी और वेस्ट एशिया, पाकिस्तान को कब खौफ था? पाकिस्तान तो तुम्हारी मंजियां पता नहीं 1947 से अब तक कोई 4-5 बार तो ठोक चुका है और डॉग फाइट होती रहती है जिसमें तुम जलील होते रहते हो। तुम्हें पाकिस्तान का खौफ है जब भी तुमने कश्मीर वाले बॉर्डर पे लगाई हुई है कोई 5-6 लाख 4-5 लाख इस तरह की फौज लगाई हुई है। में इंडिया को लगातार कश्मीर के मुद्दे पर अटैक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिमों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, कश्मीर के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें इंटरवीन करना चाहिए। जबकि भारत ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा ये बायलेटरल है, हमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहिए। SCO एंड ब्रिक्स नाउ माउथपीस। तो थर्ड पार्टी नहीं चाहिए तो फिर अपने बाप ट्रम्प को कह के सीज फायर क्यों करवाया? क्यों ट्रम्प के कहने पे ट्रम्प के सामने पांव जोड़े तुमने कि उस पाकिस्तान को रोको? क्यों थर्ड पार्टी को ऐड करा? डायरेक्ट करते पाकिस्तान से बात, आते पैर के नीचे आते, अपनी एक आधी सीता लाते, उसको पहलते फिर हम लोग। पीसेस फॉर चाइना। अब जो SCO और ब्रिक्स है वो भी चाइना की बोली बोल रहे हैं, तो वो उसके साथ हो गए। और चाइना को तो काम ही है ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, भारत के खिलाफ अटैक। भारत कैसे दबे? चाइना तो यही चाहता है। रशिया साइंस मिलिट्री एनर्जी डील विद पाकिस्तान, यहाँ तक कि जो हमारा रूस दोस्त है, दोस्त नहीं भगवान है तुम्हारा, भगवान है। जैसे वो 33 कोटि भगवान थे उसी तरह का पुतिन भगवान है तुम्हारा। पाकिस्तान के करीब जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान ने क्या किया। पूरी दुनिया को पता है कैसे पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ था। पूरी दुनिया ये जानती है कि 4 दिन जो हमने ऑपरेशन, पूरी दुनिया जानती है। ये UN में इनको वोट क्यों नहीं पड़ते भाई कि हाँ पाकिस्तान ने करवाया था? अभी ऊपर वो बोल रही है कि किसी ने इंडिया का साथ नहीं दिया, अभी ये नीचे फिर आगे बोल रही है पूरी दुनिया को पता। अबे कौन सी तुम्हारी दुनिया है? ये वो शिव, भड़वे, राम, सीता, उन अभी मैं क्या बोलूं उनको, उनकी दुनिया से बाहर निकल जाओ। वो गए, गुजर गए, ठुक ठुका के मर मरा गए। क्या तो उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इनके साथ टूसम करा भाई। फिर भी इधर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि दुनिया फिर पाकिस्तान के साइड क्यों है? पाकिस्तान को कोई बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मीनवाइल पाकिस्तान डिस्पाइट इकोनॉमिक कोलैप्स, मतलब चाहे वो कितना भी कर्ज में डूबे हुए हो, चाहे इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा हो, भैया $20 बिलियन मिल जाते हैं वर्ल्ड बैंक से, $1 बिलियन मिल जाता है IMF से, $800 मिलियन मिल जाते हैं ADB से। यानी ये जितना भी है उन्होंने रशिया से अपने संबंध बेहतर कर लिए, कश्मीर का नैरेटिव हाईजैक कर लिया। वहां पे US जाके बिलावल भुट्टो कह रहे हैं भाई कश्मीर में ट्रम्प ही दबाव बना सकते हैं भारत पे, क्योंकि नैरेटिव तो यही चला रहे हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज की, भाई ट्रम्प ने रुकवा दिया वॉर, सीज फायर करवा दी। वो लॉस एंजलिस में जो आप हो रहा आप देख रहे हैं ना, ट्रम्प अपने देश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो बात करते हैं। ये इसकी मतलब आप इसका एक बड़ापन देखो कि ये टोंट किसको मार रही है, जिसकी खुद 17 स्टेट में आग लगी हुई है भाई। मणिपुर में तो अभी लेटेस्ट आज के दिन तक की 10 तारीख तक की आप वीडियोस उठा लो, इनकी पुलिस का बेड़ा गर्क हो गया। वो कश्मीर इनसे पहले से अलग था, कश्मीर में हिंदू प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता, जाएगा सीधा। जैसे 28 कुत्ते पहलगाम में मारे, 28 कुत्ते पुलवामा में मारे, तो इसी तरह उन कुत्तों का भी हिंदुओं का यही हाल होगा। तो नोट करो कि जिनके खुद के घर में, मतलब जिनके खुद के घर कांच के बने हुए, वो दूसरों के घरों में पत्थर मार रहे। ये वही मिसाल है इंडिया की कि मैंने सामने वाले देश की सीज फायर करवा दी। वो बात करते हैं कि मैं पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा। भाई अपने देश में क्या हो रहा है? लॉस एंजलिस में, यू नो राइट व्हाट इज हैपनिंग। तेरे को लॉस एंजलिस की पड़ी हुई, तेरे मणिपुर, कश्मीर का, पंजाब, यहाँ पे क्या हो रहा है? असम, त्रिपुरा, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इमिग्रेंट्स राइट्स पर सब लोग सड़कों पर हैं। इनफैक्ट वहां पर तो एक रिपोर्टर को गोली भी मार देते हैं पैर में।
खैर ये सब कुछ चल रहा है, रबड़ की गोली थी वो। वॉरशिप इन इट्स, तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है, अपना वॉरशिप भेज देता है सपोर्ट के लिए। ईरान कहता है कि भाई हम मध्यस्थता करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में। कतर, कुवैत, मलेशिया, ये सब इस्लामाबाद की लाइन बोलते हैं। पाकिस्तान बताता है सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, और भारत के साथ जब हमारा संघर्ष चल रहा था तो सऊदी अरेबिया हमारे साथ था। दिस डिस्पेंशन सो कॉल्ड मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन पीआर। ये कांग्रेस का कहना है, ये पवन खेड़ा का कहना है। इंडिया इज लाउड एट होम बट लोनली अब्रॉड, कि भारत के पास अभी अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं तो कोई साथी नहीं है। इस तरीके से, और मैं ये बोलता हूँ पवन खेड़ा साहब की बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कि भारत जो है वो भौंकने वाला कुत्ता है, ना कि काटने वाला कुत्ता है। कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, लेकिन हम सब भी जान रहे हैं किस तरीके से हमने पाकिस्तान को लिटरली मुंह की दी, कैसे हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, कैसे पाकिस्तान हमारी सेना। आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के ऊपर इसने रिपोर्ट बनाई, फैक्ट चेकिंग के नाम पे इसने अपनी ही आवाम को चूतिया बना दिया, बच्चों के ट्वीट दिखा के। उसके बाद जब अपनी बारी आई तो ये विक्टिम बनना शुरू हो गए। तो ये हिंदुओं की हिस्ट्री है। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।